जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपने कॉलेज में एडमिशन लिया था और कॉलेज में एडमिशन लेने के टाइम पर आपने फीस जमा की होगी, ठीक है, और फीस जमा करते टाइम पर आपसे एक ऑप्शन पूछा गया था कि आप मेधावी विद्यार्थी योजना या आप जन कल्याण योजना का लाभ लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। तो वहाँ पर आपने क्या किया, इन दोनों योजनाओं में से किसी एक योजना को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। आपको नहीं पता था कि इस योजना का जो जब हम लाभ ले लेते हैं तो वहाँ पर हमारी जो फीस होती है वो माफ़ कर दी जाती है, और इसके बाद में जब हमारे डॉक्यूमेंट जमा होते हैं तो हमें मेधावी विद्यार्थी योजना और जन कल्याण योजना का जो कार्ड होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, या अगर हम कहें रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करके इसका एक कंप्लीट फॉर्म अपने कॉलेज में जमा करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप इन योजनाओं का लाभ लिया था और इन्हें कैंसिल करवाना चाहते हैं, यानी कि अगर आपने मेधावी विद्यार्थी और जन कल्याण संबल योजना को गलती से सिलेक्ट कर लिया था तो इन्हें कैंसिल कैसे करवाएं, इस टॉपिक पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमें कैंसिल कैसे करना है, ठीक है। तो कैंसिल करने के लिए क्या करना होता है दोस्तों, कैंसिल करने के लिए जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने इसकी रूल बुक डाउनलोड की थी और रूल बुक में क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर बोला गया है कि हितग्राही योजना परिवर्तन किस प्रकार किया जा सकता है, ठीक है। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात, जब प्रवेश प्रक्रिया समाप्त हो जाती है उसके पश्चात क्या होता है कि आपने जो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना या मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना या मुख्यमंत्री कोविड कल्याण बाल कल्याण योजना में को सिलेक्ट किया था, तो इसे आप परिवर्तन करा सकेंगे। परिवर्तन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कॉलेज में जा कर के एक आवेदन देना पड़ता है और कॉलेज से ही आपका एक कैंसिल होता है, ऑनलाइन कैंसिल नहीं होता है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। आपके कॉलेज से कैंसिल हो जाता है। अभी आपने क्या किया था कि 10 रुपये का पेमेंट किया था, ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी जो कॉलेज की फीस होगी, टोटल फीस जितनी भी होगी, अब वो आपको जमा करनी पड़ेगी। इन योजनाओं का लाभ लेने से क्या होता है कि जो आपके कॉलेज की जो एडमिशन फीस होती है ना, एडमिशन फीस वो पूरी तरह से क्या होती है, माफ़ कर दी जाती है, ठीक है। तो माफ़ होने के एवज में आपको केवल 10 रुपये का पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन के रूप में आपसे लिया जाता है केवल 10 रुपये। अगर आप इन योजनाओं का लाभ कैंसिल करवाओगे तो फिर आपकी जो कॉलेज की फीस होगी वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना। आपको पता होगा ई प्रवेश वेबसाइट से जब हम एडमिशन लेते हैं तो स्टार्टिंग में हमसे 1,000 रुपये लिया जाता है, ठीक है, 1,000 रुपये हमसे लिया जाता है। तो 1,000 रुपये आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का सबमिट करना होगा, बाकी की जो भी फीस होगी वो भी आपको कॉलेज में जमा करनी पड़ेगी, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर क्लियर मेंशन भी किया गया है कि योजना परिवर्तन करने पर निम्नानुसार प्रवेश शुल्क जमा करना पड़ेगा, यानी कि अनिवार्य होगा, यहाँ पर क्लियर मेंशन किया भी गया है। और यहाँ पर अगर कैंसिल करना है तो विधिवत सूचना होती है, ये पूरी तरह से इसके रूल्स होते हैं, वो आपको कॉलेज में यहाँ पर जमा करना पड़ेगा। एक एप्लीकेशन अभी मैंने आपको बताया था, उस एप्लीकेशन को जमा करने के बाद में आप कैंसिल करवा पाओगे, और क्यों कैंसिल करना चाहते हो उस एप्लीकेशन में आपको सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा। सारी जानकारी मैंने आपको समझा दी, क्वेश्चंस आ रहे थे इस टॉपिक पर, इसलिए मैंने सोचा एक कंप्लीट वीडियो बना देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।